हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर रंजना फ्रॉम ग्लोबल इंस्टीट्यूट फॉर आईएएस। तो आज बेटा चलते हैं इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर दैट इज ऑफ योर 8th ऑफ जुलाई और ये आपका ट्यूसडे का न्यूज़पेपर है और इसको कवर करते हुए पहली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट न्यूज़ को भी ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूज़ हो तो वैसे ही इंपॉर्टेंट रहती है और आपको पता है दिस इज योर मेंस GS3 एंड दिस इज अबाउट नाउ टाइफून दानास wreaks havoc in साउथ ऑफ आइलैंड। तो ताइपेई ताइवान वाला एरिया वहां पे एक नया टाइफून आ गया है। जैसे ही आपको पता है मॉनसून सीजन आता है, गर्मियों का टाइम पीरियड, और उस टाइम पे आपको ये सब चीजें जो है वो नजर आती हैं और इस साल शुरू हो गया। नाउ दिस इज योर दानास स्लैश साउदर्न ताइवान with record winds and strong rain here in Monday and killing 2 and injuring over 630 in a rare hit to the island's densely populated west coast. So Taiwan is regularly struck by typhoons, but they generally land along with mountainous and sparsely populated east facing the Pacific. लेकिन इस बार ये वेस्ट कोस्ट की तरफ आया, इस वजह से नुकसान ज्यादा है एंड बिजनेस एंड स्कूल्स वर शट अलोंग विद द वेस्ट कोस्ट विद द स्टॉर्म रीचिंग, और इसकी स्पीड आप ध्यान में रखना, एंड इसकी जो स्पीड है दैट इज अराउंड 220 किलोमीटर पर आवर एज इट टोर थ्रू द साउथ वेस्टर्न कंट्री आफ्टर मेकिंग लैंडफॉल अलोंग विद द साउथ वेस्टर्न शोर। सो साउथ वेस्टर्न शोर में मेनली जो है टकराया। दिस इज द रीजन ऑफ योर ताइवान ताइपेई। ठीक है, इसका नाम क्या है? दैट इज टाइफून दानास, DANAS, ये ध्यान में रखना। देन बेटा नेक्स्ट न्यूज है, दिस इज रिलेटिंग टू योर पंजाब, और यहाँ पे क्या है? टू अलाउ बुलक कार्ट रेस अक्रॉस पंजाब, मान गवर्नमेंट टू ब्रिंग 2 अमेंडमेंट बिल्स। तो बुलक कार्ट रेस अर्लियर कन्फाइंड ओनली टू किला रायपुर, और यहाँ पे आप इसको क्या बोलते हैं? मिनी ओलंपिक्स बोलते हैं। कुड नाउ बी हेल्ड अक्रॉस पंजाब with the cabinet giving a green signal to Punjab's prevention of cruelty to animals पंजाब अमेंडमेंट एक्ट 2025। तो आपका पंजाब प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल एक्ट जो है इसके अंदर अमेंडमेंट ला रहे हैं, जिसकी वजह से जो आपकी ये कार्ट रेसिंग है वो सिर्फ किला रायपुर में होती थी, जबकि वहां पे भी एक दोबारा क्वेश्चन मार्क हो चुकी है जिसको कि हम मिनी ओलंपिक्स बोलते हैं। ये हम पंजाब के बाकी जगह पे भी जो है वो कर पाएंगे, इस तरह की अभी प्लानिंग चल रही है। नाउ यहाँ पे ये आपका जो है वो कानून है टू रेगुलेट एनिमल स्पोर्ट्स इवेंट्स इन द स्टेट। द बिल विल बी टेबल्ड इन द अपकमिंग असेंबली सेशन and early in 2018 Punjab Assembly had passed the bill allowing the bullock cart race in Kila Raipur Games, but the new bill seeks to allow the sports in all parts of the state. So इसको लेके जो है 2014 में सुप्रीम कोर्ट हैड बैंड इट, 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने बैन किया था, and for being like cumulative of your Prevention of Cruelty Act of 1960. Notably, bullock cart racing was an integral part of rural sport events across the state, but it faced numerous hurdles. So to regulate the animal sports event in Punjab, क्योंकि ये इलीगली भी चलती रहती हैं, तो उसको रेगुलेट करने के लिए पंजाब की गवर्नमेंट ये चाहती है कि इसके अंदर हम अमेंडमेंट करें, एंड द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दीज रूल्स आर सेफ्टी मेजर्स फॉर एनिमल पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट्स। और इसको लेके अदर वैसे भी पंजाब प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स में कंडक्ट ऑफ किला रायपुर रूरल स्पोर्ट्स इवेंट फेयर रूल्स अलग से 2025 में आपके जो है वो रूल्स बना दिए गए हैं, एंड जैसे कि आपका है प्रॉपर वेटरनरी सुपरविजन, एस्टैब्लिशिंग सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंटेशन एंड penalties for violation. So this will also help to protect Punjab's indigenous cattle breed and promote traditional sports in the village. So PCS prelims as well as mains दोनों के लिए definitely important point है ये। नेक्स्ट न्यूज है बेटा ब्रिक्स के साथ रिलेटेड, और दिस इज रिलेटिंग टू चाइना, और इसके साथ ही ये है रेयर अर्थ जो है मिनरल्स के बारे में, इस वजह से इसके बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है। नाउ ब्रिक्स कंट्रीज मस्ट वर्क टुगेदर टू सोर्स सप्लाई चेन फॉर क्रिटिकल मिनरल्स एंड इंश्योर नो कंट्री यूजेस दीज रिसोर्सेज एज अ वेपन अगेंस्ट अदर्स। ये हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बोला जो है ब्रिक्स समिट के अंदर। सो इन हिज एड्रेस एट अ सेशन ऑन मल्टीलेटरलिज्म, एक तो ये टर्म्स बड़ी पॉपुलर हो रही हैं, मल्टीलेटरलिज्म, financial matters and artificial intelligence on Sunday, Modi also called for creation of global standard for the use of AI to maintain transparency and to prevent its misuse. तो ये क्वेश्चंस आपके मेंस के बनते हैं कि किस तरह से AI का मिसयूज जो है वो उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, उसको लेके इंटरनेशनल लेवल पे क्या हो रहा है। यहाँ से कीवर्ड्स हमेशा आप उठाया कीजिए।
And the Prime Minister comments come amid their concerns over Chinese restrictions on the export of these vital resources. तो ये क्यों टॉपिक इंपॉर्टेंट है? Because चाइना ने रिस्ट्रिक्शन लगा दी है कि वो अपने रेयर अर्थ मिनरल्स औरों को नहीं देगा, and called a rare earth as well as opaque policy approach. Now we need to work together to make supply chain for critical minerals and technology and secure reliable जो secure और reliable हो. So it is important to ensure that no country uses these. हाँ कि ये तो पहले इसकी जो आपकी हमें अवेलेबिलिटी है वो एक तरह से रिलायबल कराई जाए, लेकिन ये बात सही है कि इसको कोई भी गलत जो है वो यूज ना करे कंट्री. तो चाइना हैज बीन अ डोमिनेंट प्लेयर इन द क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. मोदी सेड दैट इट कैन ग्रेटली इंप्रूव एवरीडेज लाइफ बट आल्सो रेजेस द कंसर्न अबाउट रिस्क्स एंड एथिक्स एंड बायसेस. तो यहाँ से भी क्वेश्चन उठा लीजिए आप कि व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ एआई, क्या उसके साथ रिस्क्स हैं. ये एआई के साथ रिलेटेड आपके दो क्वेश्चंस यहाँ से निकल के आ रहे हैं. Now Prime Minister announced that India will organize AI Impact Summit next year and we believe in that resolving concern and encouraging innovation should be given equal importance in AI governance. Global standards must be created that can verify the authenticity of digital content so that we can identify the sources of the content and maintain transparency. ये already आपका आंसर आपको मिल रहा है कि किस तरह से suggestions के भी हम लिख सकते हैं और इंडिया की प्रपोजल की तरफ से भी कि इसको लेके ग्लोबल स्टैंडर्ड्स आपके होने चाहिए. Now Prime Minister also proposed creation of BRICS Science and Research Repository which could also serve as a valuable resource for the countries of global south. तो अलग से साइंस एंड टेक को लेकर रिपोजिटरी बनाइए. And while speaking to the another session on environment COP30 global health, he said that we have to take along all those countries which are facing food, fuel, fertilizer, financial crisis due to various stresses. So the confidence that the developed countries have about future, the same self-confidence should be there in the countries जो है आपके developing भी. And with any kind of double standard, sustainable inclusive development of humanity is not possible. So under that, India's BRICS chairmanship, we will work on redefining BRICS. Now BRIC will means very important, building resilient and innovation for cooperation and sustainability. इसमें आपका क्वेश्चन बनता है what can be the new acronym of for BRICS in the contemporary times in the era of science and technology. तो ये यहाँ से आप उठा सकते हो because ये हमारे पीएफ ने दिया है. This is your building resilience and innovation for cooperation and sustainability. भरा पड़ा है ये, किसी के भी कोई भी अगर लेक्चर होता है कहीं भी किसी भी इंपॉर्टेंट प्लेस पे तो वहां से आपके मेंस के क्वेश्चंस भी बनते हैं और एज इट इज आपको मेंस में क्या लिखना है वो रेफरेंसेस भी आप पर पहुंचते हैं. तो ऐसे आर्टिकल्स को हमें छोड़ना कभी भी नहीं चाहिए. Modi then met Bolivian president and then discussed ways to bolster cooperation in areas such as critical mineral, trade and investment and healthcare. So यहाँ तक आपका जो ये आर्टिकल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. 3 मैंने आपको AI के साथ रिलेटेड जो है वो मेंस के GS3 क्वेश्चंस निकाल के दिखा दिए और आपको बहुत सारे रेफरेंसेस भी यहाँ पे इनडायरेक्टली जो है वो प्राइम मिनिस्टर की स्पीच से मिल रहे हैं. इसको आप नोट डाउन कर लो और इसको आप अच्छे से लर्न कर लो. अब ये हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है बेटा. दिस इज ब्राउन मैन्स बर्डन. अभी तक जो है वो सेइंग हमारी चलती आई है व्हाइट मैन्स बर्डन, जहाँ पे कि आपके जितने भी यूरोपियन नेशंस हैं उन्होंने पूरी दुनिया को अपना गुलाम बनाया है ये बोलकर कि स्पेसिफिक इंटेलिजेंस जो है वो सिर्फ इस व्हाइट रेस के पास ही है और बाकी सभी रेसेस जो है वो उनके पास इंटेलिजेंस बहुत कम होती है, वो अपना भी बोझ नहीं संभाल सकते. तो इस वजह से हमें ही उनको बताना पड़ेगा कैसे जीना चाहिए और इस तरह की पॉलिसी के साथ एक्चुअली आपके यूरोपियंस हैं उन्होंने पूरी दुनिया पे राज किया. तो उससे ही एक तरह से रिलेट करते हुए एक नई कॉन्सेप्ट का जिक्र आ रहा है दैट इज ब्राउन मैन्स बर्डन, लेकिन ये किसी और डायरेक्शन में जा रही है और ये आपका जो आर्टिकल है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेंस पॉइंट ऑफ व्यू. अब देखिए किस तरह से एडिटोरियल या आर्टिकल में आपके लिए इंपॉर्टेंट चीजें रहती हैं. आर्टिकल में से बेसिकली जोहरान ममदानी के बारे में है जो आपके डेमोक्रेटिक जो है कैंडिडेट है, नॉमिनी है फॉर न्यूयॉर्क मेयर्स इलेक्शन, जो कि बहुत ज्यादा न्यूज में है और उसको लेके कौन सी डिस्कशन जो है वो हो रही है, कौन सी टर्म्स इंपॉर्टेंट निकल के आ रही है ये आप देखिए. पहले तो इसमें जो आपके ऑथर है रोहन मनोज वो अपने रेफरेंसेस से बोलते हैं कि 15 years ago white people walked into a shared kitchen in our university hall in UK and were treated to the side of me eating rice with my hands that you could use a fork or suggested one I could but should why should I. तो
ये आपके जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होती है, बिकॉज हमारा एशियंस का एक अपना तरीका है हाथ से खाने का, तो उसको लेके ये अपना एक इंसिडेंस बता रहे हैं कि किस तरह से इनके साथ यूके के अंदर हुआ, और वहां पे इनको ये जो है बोला गया कि आप हाथ से क्यों खाते हो, आप क्यों नहीं फोक्स का इस्तेमाल करते, स्पून्स का. तो द मेमोरी फ्लोटेड अनबिडन टू द सरफेस एज आई रीड अबाउट जोहर ममदानी, अ डेमोक्रेटिक नॉमिनी फॉर मेयर ऑफ न्यूयॉर्क इलेक्शन, बीइंग पिलर्ड एंड फॉर ईटिंग बिरयानी विद हिज हैंड्स. तो इसी तरह से ही अभी आपको पता होगा कि ही इज काइंड ऑफ अगेंस्ट द पॉलिसीज ऑफ डोनाल्ड ट्रम्प. डोनाल्ड ट्रम्प ने काफी ज्यादा रेशियल स्टेटमेंट्स दी उनके अगेंस्ट, और उसमें एक जो थी स्टेटमेंट वो थी कि वो अपने हाथों से खाना खाते हैं, मतलब उनके पास सर्टिफिकेट्स नहीं है. तो ये बातें क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट है? अभी तक आपको लग रहा होगा कि नहीं, ये बातचीत से हमारा क्या लेना देना है, बिकॉज यहीं से ही कुछ नई टर्म्स और कुछ नए सोशल इश्यूज इवन एट द लेवल ऑफ योर इंटरनेशनल एरेना वो निकल कर आ रहे हैं. अब देखो, ऑन द वेल लेवल, beyond the obvious racism, it is an integration versus multiculturalism question. अब आ गए आपके की पॉइंट्स. मल्टीकल्चरलिज्म, उसका अपोजिट क्या है? इंटीग्रेशन. आपका ऐसे का पेपर बनता है ये, इसके साथ ही मेंस में एथिक्स के साथ भी रिलेटेड, और इंटरनेशनल रिलेशंस में कहीं ना कहीं वहां पर भी कि किस तरह से सोशल इश्यूज नए इमर्ज हो रहे हैं. किसी भी पॉइंट से आपको मेंस में क्वेश्चन बनता है. द वर्च्यू ऑफ द फॉर्मर, जो आपका इंटीग्रेशन है, दैट इज आर ऑफ बेसिकली ऑफन ट्रम्प्ड ओवर दोज ऑफ द लेटर इन डिबेट अबाउट इमिग्रेशन. अब इमिग्रेशन है तो ऑब्वियसली इंटीग्रेशन तो होनी ही चाहिए, बट हाउ फार कैन वी गो बिफोर इट बिकम्स एन एक्ट ऑफ सरेंडर. लेकिन किसी और कंट्री में जा रहे हो तो कितना उनको आप एक्सेप्ट करोगे कि वो सरेंडर के इक्वल ही हो रहा है एक्चुअली, and of passing every little facets of your culture and identity through a filter to ensure white man's comfort. कि आप सब कुछ अपना सिर्फ इसी वजह से छोड़ते जाओ क्योंकि आपको white man's comfort की जोन में जाना है, आपको उनके साथ जो है वो अपनी इंटीग्रेशन शो करनी है. The nicest of the nice and folks are among the many spoken and unspoken social shibboleths. They span social etiquettes, ascent, dress, what cricket team you support, a test of loyalty proposed by one of the योर मार्गरेट थैचर्स लेफ्टिनेंट एंड मोर. तो ये सारे इनफैक्ट इश्यूज हैं जो आपके लोग अपने कंट्री को छोड़िए किसी दूसरे कंट्री में जाते हैं, इस तरह की प्रॉब्लम जो है, इस तरह की डिस्क्रिमिनेशन उनको फेस करनी पड़ती है. ये पॉइंट्स आपको यहाँ से मिल रहे हैं. Now, multiculturalism, which Madani exemplifies so well, allows for more give and take. लेकिन multiculturalism क्या कहता है कि आप गिव एंड टेक कीजिए, किसी दूसरे कंट्री का कुछ अपनाइए और अपना भी उनको दीजिए, जिस तरह से की बातें आपकी ममदानी बोलते हैं. एंड यस, अ लिटिल मोर डिस्कम्फर्ट फॉर एवरीवन एटलीस्ट इन द शॉर्ट रन. शॉर्ट रन में उन लोगों को, मे बी यूरोपियंस को शायद अच्छा ना लगे, बट इफ डन राइट, इफ डन अगर सही से, एंड इफ डन रॉन्ग, इट पोजेसेस अ ग्रेट चैलेंज टू द होस्ट जो है आपकी पॉलिटी. और अगर ये अच्छे से ना किया जाए तो फिर ये पॉलिटिकल लेवल पर भी एक तरह से आपका डिसरप्शन करता है एंड सोसाइटी एज अपोज टू द इंडिविजुअल. नाउ ए लैक ऑफ, लेकिन अगर ये एक्सेप्टेबल वहां पे ना हुआ तो क्या होगा? लैक ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, कॉन्फ्लिक्टिंग वैल्यूज, एंड इन द वर्स्ट इंस्टेंस टोटल गिटराइजेशन, सिस्टमैटिक डेप्रिवेशन एंड रिजेंटमेंट बॉइलिंग ओवर. और अगर ये मल्टीकल्चरलिज्म को ढंग से ना किया जाए तो उसके ये सारे ड्रॉबैक्स होते हैं. So trick may be to find a golden mean. तो एक्चुअली क्या करें? दोनों एक्सट्रीम्स हैं, तो एवरेज पॉइंट पे हमें जाना चाहिए. वो क्या है? राइट बैलेंस ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेटिंग माइग्रेंट्स इनटू द होस्ट सोसाइटी एंड रिस्पेक्टिंग देयर कल्चर. तो आप जो माइग्रेंट्स हैं उनको इंटीग्रेट कराएं अपनी सोसाइटी के अंदर, एंड इट इज एन इल्यूसिव, सब्जेक्टिव एंड परहैप्स quixotic idea as the rival societies of the west and the onward march of ethno-nationalist politics attest to. लेकिन ये ऑब्वियसली थोड़ा सा अजीब आइडिया है क्योंकि इतनी जल्दी वो लोग इतनी जल्दी एक्सेप्टेबल नहीं है इन सब के लिए. So for individual, one challenge, not the greatest but quite a wearisome one nonetheless, is to fend off alienation by 1,000 sneers. In Madani's case, there is open जो है वो hatred and bigotry on display फ्रॉम प्रेडिक्टेबल क्वार्टर्स. और मदानी के केस में तो डेफिनेटली ये बहुत ज्यादा उनको सहन करना पड़ रहा है, बट सच थिंग्स कैन आल्सो समटाइम्स ट्रांसेंड द कॉन्शियस पॉलिटिक्स ऑफ द पीपल इन्वॉल्व्ड, एंड देयर इज समथिंग विसरल इन द डिस्कम्फर्ट एंड इनग्रेन्ड फीलिंग ऑफ डिस्गस्ट. इनफैक्ट फिर आगे से बढ़ते हुए बता रहा है कि ये आपकी कॉन्शियस लेवल तक भी आपको स्ट्राइक करती है, जैसे कि इस तरह की भी अनकंफर्टेबल बातें करी जाती हैं, दैट योर स्मेल
or your house smell of curry is another one of those things you encounter unlooked for. It can come out of nowhere and जो है from people you wouldn't expect it from given their views. और बाहर आप जो ये इस तरह की जो चीजें फेस करते हो, ऐसा लगता है कि ये लोग तो मेरे साथ कंसर्न भी नहीं है, फिर ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं, और इस तरह की चीजें जो है वो हमारे माइग्रेंट्स को फेस करनी पड़ती हैं. एंड दे एक्सप्लेन इट एज हैविंग समथिंग टू डू विद वेंटिलेशन जस्ट एज यू माइट फाइंड मेनलैंड. लेकिन फिर वो इसको लिंक कर देंगे कि नहीं, हम तो आपके पर्सनल इशू के बारे में नहीं बोल रहे, इट्स नॉट बेसिकली रेसिस्ट कमेंट. And Indians of any political flavor who are not exactly comfortable with the aroma and flavor of northeastern cuisines, perhaps their nose truly can't help it, but expressing its जो है insensitively is a sure way of causing hurt. और सेम ऐसे ही हम सब लोग शायद नॉर्थ ईस्टर्न कुजीन को जो पसंद नहीं करते, उनके लिए भी हम लोग करते हैं. Now your pinpricks like these can burst the bubbles of belonging and security. लेकिन इस तरह की बातें आपका जो माइग्रेंट्स हैं उनके अंदर जो बिलोंगिंग आती है, आपके साथ सिक्योरिटी आती है, उसको ब्रेक कर देती हैं. एंड द सेंस ऑफ having integrated and become a productive and patriotic member of your new society, even identifying proudly with its past. Now both the conscious and unconscious bygones remind you it's an illusion that can be shattered at any time. तो जितना मर्जी आप एक दूसरे के साथ जुड़े हुए महसूस करो कि हम हिस्टोरिकली कंट्रीज आपस में जुड़े हुए हैं, लेकिन ये एक इल्यूजन ही होता है. एंड द रिजल्टिंग इनसिक्योरिटी ब्रीड्स अ सर्टेन वेरीनेस, स्पेशली व्हेन यू आर द ओनली ब्राउन और ब्लैक पर्सन इन द विसिनिटी. इवन व्हेन देयर इज नो इमीडिएट अनप्लेजेंटनेस, समटाइम्स यू कांट हेल्प बट वंडर व्हाट आर दे रियली थिंकिंग. तो इनफैक्ट आपके अंदर एक शक भी हो जाता है, अगर आप बहुत माइनॉरिटी में हो, एक या दो ही लोग हो ब्लैक या ब्राउन, ऐसी किसी वाइट जो है वो रेस के साथ, कि शायद ये लोग वाकई ही ऐसा मेरे बारे में तो हर टाइम नहीं सोच रहे हैं. नाउ इसी वजह से ही फिर what are they really thinking? It's why the film Get Out 2017 resonates so strongly with me, although it's about African Americans in USA rather than immigrants. तो इसमें ऑथर आपको बोलते हैं कि एक मूवी बनी जो कि थी अफ्रीकन अमेरिकन के बारे में, लेकिन फिर भी एज अ एशियन उनको लग रहा था कि ये मेरे बारे में है. A horror story in which the black protagonist meets and is effusively welcomed by his girlfriend's family and other white people who hide a terrible secret. In the face of this ebbing and flowing tide of hostility, it can help to have something to anchor us in the whole society, support, friendship, relationships. So in other words, people whose empathy can shatter the barriers built by parochial minds who can affirm to us that we are who we think and hope we are. So Mamdani certainly seems to have no short or age of those and many more others to find their people and thrive. तो एक तरह से ये इनडायरेक्टली हमें एक कॉन्सेप्ट की तरफ जिक्र कर रहा है कि किस तरह की प्रॉब्लम्स इमिग्रेंट्स को सामना पड़ना पड़ता है, किस चीज को एक तरह से हम ब्राउन मैन्स बर्डन कह सकते हैं. और इसके साथ ही ये जो इंटीग्रेशन वर्सेस मल्टीकल्चरलिज्म की कॉन्सेप्ट है, तो ये कॉन्सेप्ट है क्या, और इसके बारे में आप जो है अपना ओपिनियन दीजिए. तो ये आपको पूरा का पूरा पैसेज इसमें मदद कर रहा है. मल्टीकल्चरलिज्म अलाउज फॉर मोर गिव एंड टेक, a broadening of horizons and little more discomfort for everyone, at least in the short run, and if done right. If done wrong, it poses a great challenge. अगर सही से करोगे तो मल्टीकल्चरलिज्म इज द ओनली आंसर, लेकिन अगर सही से नहीं करोगे तो फैमिली के अंदर जो आपकी पूरी की पूरी सोसाइटी के अंदर जो है वो फर्दर कॉन्फ्लिक्ट जो है वो इंक्रीज हो सकती हैं. तो इस तरह से आपके जो आर्टिकल्स हैं उसमें से चीजें आपको डिराइव करनी होती हैं, उसमें से टर्म्स लेनी होती हैं. इनफैक्ट यूपीएससी या बीपीएससी यहाँ से ही आपसे इन्फ्लुएंसर की क्वेश्चंस भी पूछती है. तो ऐसे आपको इस तरह के आर्टिकल्स को तैयार करना चाहिए. एक बार फिर अच्छे से समझना चाहते हो तो रिवाइंड करके दोबारा से मैंने जो समझाया उसको देखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लो. इसकी सॉफ्ट कॉपी ऑलरेडी अवेलेबल टेलीग्राम चैनल दैट इज ग्लोबल इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, वहां पे ऑलरेडी आपको मिल ही जाएगी. नेक्स्ट हमारी जो न्यूज है दैट इज रिगार्डिंग योर मिजोरम, और इसमें म्यांमार से फिर से रिफ्यूजी वहां पे एंटर हो रहे हैं. नाउ अराउंड 4,000 न्यू रिफ्यूजीज फ्रॉम म्यांमार हैव एंटर्ड मिजोरम ओवर द पास्ट फ्यू डेज फॉलोइंग द रिन्यूड आउटब्रेक ऑफ फाइटिंग इन द नेबरहुड कंट्रीज. चिन स्टेट, तो कौन सा ज्योग्राफिकल रीजन इंपॉर्टेंट है, दैट इज योर चिन स्टेट ऑफ म्यांमार. द चिन स्टेट हैज बीन विटनेसिंग अ फेस ऑफ बिटवीन टू एंटी मिलिट्री जुंटा फोर्सेस, द चिन नेशनल डिफेंस फोर्स CNDF and Chin Land Defense Force, that is your Hulanogaram, since July 2, and residents have into Mizorom's Champhai district
and as of Monday afternoon, a security officer placed a number of people who had arrived since the start of the fresh outbreak, और ये अराउंड 4000 है। बस जोग्राफिकली आपको याद रखना है कि मिजोरम में जो है वो कहाँ से लोग इलीगली एंटर कर रहे हैं और किस कंट्री में नई कंफ्लिक्ट जो है वो स्टार्ट हो गई है। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट डाटा रिगार्डिंग एजुकेशन। क्लास 3 लर्निंग स्टिल लोअर देन प्री कोविड लेवल, ये आपका सर्वे भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। And learning levels are yet to bounce back to pre-COVID level in the primary stage, with students class 3 still not having caught up with the performance recorded in 2017. The center's latest school education assessment जो कि मंडे को रिलीज की गई है, and class 3 students assessed in language mathematics fared better compared to 2021 when learning levels were captured in the wake of your pandemic and resultant disruption of education, but their scores remained lower than the pre-COVID. So कुछ एरिया में मैथ्स वगैरह में लैंग्वेज थोड़ा बहुत बेटर कर रहे हैं, and the परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण very important, which was called the National Achievement Survey in previous itineraries जो है iterations assessed 21.15 lakh students of class 3, 6 and 9 across 74,029 schools in December 2024. So this is your data. इतना सा आप learn करो. However, scores of only class 3 can be compared with 17 and 21 since it is the only common class in all 3 rounds of assessment. क्योंकि class 3 ही सारे assessment times के अंदर आपको मिल रही है, तो इसका ही हम comparison कर सकते हैं इस डाटा को यूज करके। 2017 NAS was held in class 3, 5 and 8, while 2021 में class 3, 5, 8 और 10 में। So the 24 survey was aligned with the stages of the national education पॉलिसी, और 2020 पॉलिसी को ही हम उसकी चेक कर रहे हैं कि कितना वो अच्छी रही है। अंडर क्लास 3 मार्क्स एंड ऑफ द फाउंडेशन स्टेज ऑफ स्कूल एजुकेशन, क्लास 6 द एंड ऑफ द प्रिपरेटरी स्टेज एंड क्लास 9 इज द एंड ऑफ योर मिडिल स्टेज। नाउ अकॉर्डिंग टू इट्स फाइंडिंग्स, क्लास 3 स्टूडेंट जो है रिकॉर्डेड एन एवरेज ऑफ योर this is your 64% score in language 24 and a 2% जो है point increase from 62% in 2021, but the lower than 2017, लेकिन 2017 में already 66.7% था, थोड़ा सा ये down गया है। Similarly in maths, national average score in 24 was 60% above the 57% recorded in 21, but below 63% scored in 2017. So इस तरह से in terms of your language competency, they were assessed on class 3 students scored the lowest 60% in reading short stories and comprehending their meaning, while they fared best जो है around 67% doing and using words. तो डे टू डे वर्क के जो वर्ड यूजेज है वो कंपैरेटिवली बेटर है। इन मैथ्स क्लास 3 स्टूडेंट्स फेयर्ड पुअरली एंड ज्योमेट्रिकल शेप्स इन सिंपल मनी ट्रांजैक्शंस, स्कोरिंग एन एवरेज ऑफ 50% एंड दे परफॉर्म बेस्ट इन आइडेंटिफाइंग सिंपल पैटर्न्स एंड नंबर्स। तो थोड़ा सा डाटा जो अभी हमने देखा कितने स्कूल्स में से किया गया, और हल्का फुल्का इतना हम याद कर सकते हैं कि ऑन एन एवरेज उनकी परफॉर्मेंस जैसे है वो कैसे रही लैंग्वेज में, इतना सा डाटा सिर्फ आपने लर्न करना है। और ये आप डेफिनेटली बहुत डिटेल में कभी भी आपको क्वेश्चन प्री में नहीं आएगा। एजेंसी के ऊपर आ सकता है क्वेश्चन या मेजर डाटा के ऊपर आ सकता है, अदरवाइज भी आप इसको लर्न करके रखो ताकि आप इसकी मदद से मेंस में आंसर कर सको। नेक्स्ट आपकी जो न्यूज है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसमें कि आपका एक नया जो है वो ऑब्जर्वेटरी आई है, दैट इज रूबिन्स ऑब्जर्वेटरी, और इसमें इसका बहुत अच्छे से जो है वो सारा डाटा डिस्कस कराया है। नाउ सी how was the Milky Way formed? Does our solar system have 9 planets? Is there an asteroid that can pose a threat to Earth? What are the dark energy, dark matter? ऐसे बहुत सारे हमारे पास क्वेश्चंस हैं। So these are some of the questions that were your Rubin Observatory, which released its first test image last month, is expected to answer. तो पिछले मंथ ही Rubin Observatory ने अपना डाटा जो है वो पहली बार पब्लिश किया है, and then located that is 8,684 feet above sea level atop of your Cerro Pichon mountain in Chilean Andes. The observatory will provide comprehensive image. So this is about your Rubin Observatory. 8,684 feet ऊंचाई पे, कहाँ पे है? साउथ अमेरिका, पेरू, चिलियन एंडीज में, और वहां पे ये सेटल डाउन की गई है ऑब्जर्वेटरी। ना तो ये जो है सेंटरपीस ऑफ द ऑब्जर्वेटरी इज द Simony Survey Telescope, and this device is unique for 3 main reasons. कैसे? सबसे पहले आपका wide field of view. Now astronomers typically use the size of the visible surface of the full moon to describe the telescope's field view. फुल मून का कितना सरफेस देख रहे हो, वहां से ये मेजर करते हैं कि कितना आपका जो ये टेलीस्कोप है वो उसका विजिबल सरफेस, उसकी कैपेसिटी कितनी है। एंड हबल स्पेस टेलीस्कोप जो है
वो ऑब्जर्व अराउंड 1% ऑफ द फुल मून डिस्क। जेम्स वेब टेलीस्कोप है वो 75% ऑफ यूजिंग करता था। टेलीस्कोप इज लाइक लुकिंग इनटू द स्पेस, लेकिन रूबिन्स टेलीस्कोप हाउ इज सो वाइड आइड दैट इट इफेक्टिवली ऑब्जर्व an area of sky equivalent to at least 40 full moons arranged next to one another, and this is made possible due to its distinct design comprising 3 differently curved mirrors, a primary mirror with a diameter of 8 to 8.4 meters and a secondary mirror that is a diameter of 3.5 and a tertiary mirror that is a diameter of 5 meter. diameter बेशक मत लर्न करो, लेकिन 3 different mirrors का इस्तेमाल है। and the primary mirror captures celestial light, reflects it upward to the secondary, and the secondary then bounces the light to the tertiary, which is inner part of the primary mirror. So from here light is seen up into the camera at the center of your basically secondary mirror, and this complex जो है light path allows cameras to capture the better area. और दूसरा है largest जो है आपका digital camera. Telescope has the largest digital camera in the world. पूरे world में इस telescope का सबसे बड़ा कैमरा है, and its size is of a small car, weighs 2800 kg, boasts a staggering resolution of 7200 megapixels. लेटेस्ट iPhone 16 Pro का 48 मेगापिक्सल है और ये 3200 मेगापिक्सल है। एंड द कैमरा जो है कैन प्रोड्यूस एन इमेज सो रिच इन डिटेल एंड इट वुड टेक अ वॉल ऑफ 400 अल्ट्रा हाई डेफिनेशन टीवी स्क्रीन्स टू डिस्प्ले इट इन फुल। ऑल्सो टेलीस्कोप इज डिजाइन्ड इन सच अ way that the camera image sensors which convert light into electrical signals that form digital image will help scientists to spot subjects कहाँ तक around 100 million times dimmer than those visible to the naked eye। तो इनको भी हम देख सकते हैं, and this makes the camera sensitive enough to capture a candle from thousands of kilometers away। The camera has 6 filters designed to capture light from different parts of the electromagnetic spectrum, and this will help astronomers to gather information about various celestial objects based on the type of light they emit। तो इतना ज़्यादा ये हमारे लिए यूजफुल है, and this much powerful this actually observatory is। So ये बहुत ही हमारे लिए यूजफुल जो है इसी वजह से साबित हो रहा है। और उसके बाद है हमारा रैपिड मूवमेंट। इट इज नॉट इजी टू मूव लार्ज टेलीस्कोप। दे यूजुअली टेक अराउंड 10 मिनट्स टू एडजस्ट देयर पोजीशन सो एज टू इंश्योर देयर sensitive components do not wobble around during the movement. Scientists have to plan what they want to observe, but ये आपका जो सिमोनी सर्वे टेलीस्कोप है, it is fastest swimming telescope in the world and just take 5 seconds to move and settle from one target to another, and the speed is due to the telescope's compact structure owing to 3 minor designs and its mount which floats on the film of oil। तो ये film of oil पे ही mount कर रहा है, तो easily आप इसको मूव कर सकते हो। Such speed will allow the telescope to snap up 1000 images a night, meaning it can capture the whole sky in just 3 days। Unlike other observatory scientists, Rubin will not have to choose their targets। अब ये बहुत फास्ट जो है वो अपना काम कर सकते हैं, इतना इसकी पावर है। और देन फिर जो है आपकी ये ट्रेडिशनल ऑब्जर्वेटरीज, अगर हम उनकी बात करें, यू डिसाइड on a large inner part of the sky and you take your telescope here। सिर्फ आप स्काई के कुछ हिस्से को ही देख सकते थे, और यहाँ पे भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। देन रेवोल्यूशन इन मेकिंग द वेरा रूबिन ऑब्जर्वेटरी जो है, इसके लिए आपका ये साउदर्न हेमिस्फीयर के अंदर फॉर 10 years गैदरिंग 20 जो है आपका टेराबाइट्स ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल डाटा इन ईच नाइट कर सकती है। ऑब्जर्वेटरी सॉफ्टवेयर विल ऑटोमेटिकली कंपेयर न्यू इमेजेस विद द ओल्डर वन एंड जनरेटिंग एस्टिमेशन ऑफ योर 10 million alerts per night for each change detected in the sky। इतना ज्यादा ये सेंसिटिव है, एंड साइंटिस्ट होप दैट दिस ट्रेजर ट्रोव ऑफ डाटा विल हेल्प सॉल्व सम ऑफ द बिगेस्ट मिस्ट्रीज ऑफ द यूनिवर्स एंड डिस्कवर न्यूमरस सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स। और पता नहीं कितने ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो हम इसकी वजह से ढूंढ पाएंगे। एंड देन लाइक आपके कॉमेट्स हैं, एस्ट्रॉइड्स हैं, एज ऑन June 23 when the first test images of the observatory were released, astronomers at the Rubin Observatory said that its software had identified 2104 brand new asteroids including 7 near earth objects and within nearly 10 hours of the engineering data। इतना ज्यादा यूजफुल जो है ये हमारे लिए रहेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस ऑब्जर्वेटरी, और इसको आप अच्छे से कवर करो, एंड प्री में भी आई होप इस पे क्वेश्चन आपको आ सकता है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। अच्छे से पढ़ते जाओ, प्लीज प्लीज अपनी कंटिन्यूटी को मेंटेन करो, चीजों को रेगुलर मेरे साथ आप वीडियो में देखने के बाद अच्छे से तैयार करो और उसको लर्न कर लो।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ जल्दी से ही नेक्स्ट वीडियो में।